अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके साथ आज सॉफ्ट मॉइस्ट स्पंजी वनीला केक स्पंज की रेसिपी शेयर करेंगे। एक नए अंदाज में ज़बरदस्त सा केक बनेगा, वो भी विदाउट ओवन। रेसिपी बहुत इजी और मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की है ताकि आप भी इस ज़बरदस्त से केक को घर में इजीली बना सकें। तो आए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की नई अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। यहाँ पर केक के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सबसे पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैदा लिया है 1.5 कप ये मैदा है और मैदे को सबसे पहले छान लेंगे। अच्छे से छान लें, छानना ज़रूरी है। ये भी एक बहुत अहम स्टेप है जिसको आप लोग कर लेते हैं तो केक अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखें मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और आप टेबल स्पून देख रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं ली। तो बस ये डाल देंगे। इसके साथ यहाँ पर हम लोग पिंच से भी कम नमक डालेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब आप लोग पहले से मिक्स कर लेते हैं तो फिर बैटर में जब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो बैटर बहुत अच्छे से बनता है। यहाँ पर अब इसके लिए अंडों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक अंडा लिया है और इसको पहले बीट करेंगे। 1 बाय 1 कर जब आप लोग अंडे बीट करते हैं तो फिर केक बहुत अच्छा फ्लफ़ होता है। एक अंडा बीट करने के बाद मैंने दूसरा अंडा डाल दिया और इसको भी थोड़ी देर बीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पर हम लोग 10 से 12 सेकंड के लिए बस बीट करेंगे और जब ये बीट हो जाए तो बस तीसरा अंडा भी डालकर उसको भी बीट कर लेंगे। 1 बाय 1 कर जब आप लोग अंडे डालकर बीट करते हैं तो अच्छे से जो है अंडे बीट हो जाते हैं। ये बहुत अहम स्टेप हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे तो केक आपका बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा बनेगा। यहाँ पर अंडे बीट करने के बाद पाउडर चीनी डाल देंगे। पाउडर किए बगैर भी आप लोग चीनी डाल सकते हैं, फिर उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा बीट करने में। तो बस यहाँ पर अब इसको अच्छे से बीट करना है। अब ये बहुत अहम स्टेप है जिसको आप लोग अच्छे से करेंगे तो फिर आपका जो केक है वो बहुत ही स्पंजी सा बनेगा। यहाँ पर अब आप लोग इसको 4 से 5 मिनट तक मिक्स करें। आप देखेंगे इसका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना शुरू हो जाएगा और देखें कैसे फ्लफ़ी सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसको 4 से 5 मिनट तक बीट किया और अब इसका कलर भी हल्का हो गया है और कैसे देखें जो टेक्सचर है फ्लफ़ी सा हो गया है। तो आपने भी ये स्टेप जो है इतनी देर तक ज़रूर करना है ताकि देखें ये अंडे अच्छे से बीट हो जाएं। चीनी और अंडे जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स होंगे तभी इसके अंदर फ्लफ़ आएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दूँगी और साथ ही ऑयल भी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पिंच से भी कम ही फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो फूड कलर लिया है, इससे केक के अंदर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहें। बहुत ही थोड़ा मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 मिनट तक इसको मिक्स किया है। ये मिक्स हो गया। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रख दिए थे वो इसके अंदर डालेंगे और मैंने पहले आधे डाले हैं और इसको मिक्स करूँगी। और अब आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैंने वीडियो को कट नहीं किया, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। देखें इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। आप इसको रोल करें और फिर अंदर की तरफ कट करें। बस यही तरीका है। अच्छे से आप लोग इसको मिक्स करें। जब एक इसका मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हाथ को तेज़ नहीं करना। उसके बाद जो बाकी का ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल देंगे और उसको भी इसी तरह से सेम मेथड से आप लोगों ने रोल और कट कर मिक्स करना है। यहाँ पर हम लोगों ने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, इसको इसी तरह से स्पैचुला से मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी भी नहीं करना आप लोगों ने। बस इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बस इतना मिक्स करें कि ये जो आपको मैदा नज़र आ रहा है, मैदा यानी जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये बस अच्छे से जो है बैटर में मिक्स हो जाएं। और अब आप देख रहे हैं इसकी क्या कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पर मैं दूध इसके अंदर ऐड करूँगी और बस दूध डाल के भी आप लोगों ने हल्के हाथ से ही इसको मिक्स करना है। दूध रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करें, ठंडा या गर्म इसके अंदर ना डालें। तो बस इसी तरह से आप लोग हल्के हाथ से मिक्स करते रहें। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो केक है वो सॉफ्ट स्पंजी सा बनेगा। इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं दूध के डाले हैं और अब देखिए कितने अच्छे से बैटर मिक्स हुआ है। फ्लफ़ी सा ये बैटर बन गया। अब इसको पैन में डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास एक बिस्किट का बॉक्स है और ये 9 इंच का है, तो मैं इसके अंदर केक को बनाऊँगी। नीचे मैंने यहाँ पर बटर पेपर रख दिया है। क्योंकि हम लोग इसको रिंग स्टाइल में बना रहे हैं तो मुझे बड़े पैन की ज़रूरत थी, तो मैंने ये इस्तेमाल किया और इसमें भी आप लोग केक अच्छे से बना सकते हैं।
तो बस देखें, आपके पास अगर बड़े साइज़ का पैन अवेलेबल ना हो घर में और इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं केक। तो यहाँ पर मैंने एक शीशे की बॉटल ली है, छोटी सी जो ये बॉटल आती है वो ले ली है, जैम की ये बॉटल है। तो ये मैं सेंटर में रख दूँगी इसके, और जो केक का बैटर है अब मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस सारी तरफ कर कर आपने डाल देना है ताकि इवन ये अच्छे से जो है हर तरफ जो है बैटर सेट हो जाए। आपके पास घर में 9 इंच का केक मोल्ड है तो आप उसमें इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़े डिफरेंट लुक के साथ बना रही थी तो इसलिए मुझे पैन की बड़ी ज़रूरत है और ये मेरे घर में अवेलेबल था तो मैं इसमें इसको बना रही हूँ। तो बस अच्छे से इसको टैप कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। केक विदाउट ओवन बना रहे हैं तो यहाँ पर बर्तन में मैंने सबसे पहले नमक डाला है और ऊपर स्टैंड रखकर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। प्री हीट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप केक पैन रखें। तो यहाँ पर केक पैन इसके अंदर रख दिया, तो अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे। शुरू में फ्लेम को हाई रखेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम पर इसको 45 मिनट के लिए बनाएंगे। तो बस अब मैं इसको कवर कर कर रख दूँगी। तो अब यहाँ पर केक को तकरीबन हो चुका है, 45 मिनट गुजर गए हैं। इसको अब चेक कर लेते हैं, टूथपिक डाल कर देखें। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, देखें बिल्कुल क्लीन आई है। तो अब ये अच्छे से बेक हो गया, इससे इसको निकाल लेंगे। केक को निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्लिंक रैप से थोड़ी देर के लिए कवर कर कर रख देंगे। थोड़ी देर ही करेंगे, ये स्टेप भी जब आप कर लेंगे तो फिर आपका केक बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा। अगर आपके पास क्लिंक रैप नहीं है तो नॉर्मल कोई कपड़ा होता है वो आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दें, उससे भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये देखें रूम टेम्परेचर पर आ गया है केक। तो अब मैं सबसे पहले जो बॉटल रखी थी वो मैंने निकाल ली है। आप देखें अंदर से केक कितना अच्छा बना है, ज़बरदस्त। तो पैन से निकाल लिया। अब इसको देखें, यहाँ पर जो अब बटर पेपर इसके नीचे रखा था वो उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है, वो भी विदाउट ओवन। बिल्कुल बेकरी जैसा केक, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा केक बना है घर पर। और जो स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो टिप्स आपके साथ शेयर किए, उनको फॉलो करेंगे तो आपका केक भी देखें ऐसे ही बनेगा। देखें यहाँ पर कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना है। साइड्स भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी क्वांटिटी में ये डबल हो गया है। देखिए मैं आपको साइड से भी बता रही हूँ, देखें कितना अच्छा बना है। ज़रूर ये रेसिपी फॉलो करें और पूरी देखें ताकि आपको समझ आए। जल्दी से आप भी ये केक ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है बनाना। ज़बरदस्ती रेसिपी है, मैंने डिटेल और स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है ताकि इस ज़बरदस्त वनीला केक को आप भी बना सकें। देखें कितना ज़बरदस्त बना है, सॉफ्ट स्पंजी सा केक है, मुंह में घुल जाने वाला केक है। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और अपना फीडबैक भी शेयर करें। वनीला स्पंज केक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।